हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से शेयर करते थे। दोस्त वही होता है ना, दोस्त कहते हम किसे हैं बेटा, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी के तमाम अच्छे बुरे पहलुओं को बयान कर सको, गुफ्तगू कर सको, जिसके साथ जो आपको तसल्ली दे सके, आपको बेहतरीन मशवरा देता है जो किसी भी मसले में, वो आपका बेहतरीन दोस्त होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन दोस्त कौन थे? शाबाश, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब हम देखते हैं कि उन्होंने इस्लाम की खिदमत किस तरीके से सरअंजाम दी इस्लाम कबूल करने के बाद। आपको पता है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि सबसे पहले मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ही इस्लाम कबूल किया था। ठीक है, मतलब कोई ऐसा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक लम्हा भी इस बात के लिए नहीं सोचा था कि ये बात सच है या झूठ है, क्योंकि वो आपको पहले से जानते थे ना। ठीक है, उनको पता था कि अगर एक इंसान में इतनी खूबियाँ मौजूद हैं तो नो डाउट अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास मुकाम और एक ख़ास रुतबा उनको दे के भेजा गया है। इसलिए जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर ये भी हुआ कि उन्होंने अपना जितना भी माल दौलत था, जो कुछ भी था उनके पास, वो जब इस्लाम कबूल किया उसके बाद जब मुसलमानों पे मुश्किल हालात आए तो उन्होंने हर चीज़ अपनी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर दी थी। तो मैम उन्होंने बिलाल को भी मानी कीमत दे कर बचाया था, आज़ाद करवाया था। क्यों करवाया था, चलिए ये बता दें। मैम क्योंकि वो अज़ान बहुत खूबसूरत देते थे। अज़ान बहुत खूबसूरत देते थे, वो तो बाद की बात है ना, पहले तो वो अज़ान नहीं देते थे, क्योंकि वो आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो हक़ की बात करते थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के वहदहु ला शरीक होने की बात करते थे। और इसी बिना पर हज़रत बिलाल के जो आका था, जो उनका मालिक था, वो उनको सज़ाएँ देता था ना, यही रीज़न था। और जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची थी तो फिर उन्होंने इसका ज़िक्र जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया तो उन्होंने अपने दिल में ये अहद कर लिया था कि वो जितनी भी हो सका जितनी भी कीमत होगी, उनका आका, उनका मालिक जो मांगेगा वो अदा करके हज़रत बिलाल को आज़ाद करवाएंगे। और फिर उन्होंने अपना ये अहद जो उन्होंने अपने आप से किया था वो पूरा कर दिया था। किस लिए किया था? आज़ाद तो करवा लिया, ठीक है, उनको मुँह मांगी कीमत भी दे दी जितनी उन्होंने मांगी, लेकिन किया क्यों उन्होंने ये सब कुछ? सोचें बेटा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह ताला की मोहब्बत में। ठीक है, देखें ना, जब एक इंसान जो है इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़ लेता है, दिल से इस बात का इकरार कर लेता है कि अल्लाह ताला एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, यही इकरार करते हैं ना हम दिल में। जब उन्होंने ये इकरार कर लिया, फिर उसके बाद ये चीज़ होती है कि जब आपने एक चीज़ का अहद कर लिया, अपने दिल से उसको तस्लीम भी कर लिया, फिर जब आपको पता चलता है ना कि कोई इंसान सिर्फ इस वजह से मुश्किल में है कि वो भी वही बात करता है जो कि आप तस्लीम कर चुके हुए हैं, जो आपका दिल कहता है। यही था ना दोनों में कॉमन चीज़, तो यही थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में भी एक रीज़न इसका ये था कि वो मुसलमान होना चाहते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिल से अल्लाह ताला को एक और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते थे। ठीक है, बेतहाशा, हाँ जी, बेतहाशा जुल्म, इतने जुल्म मुजालिम किए थे उनके आका ने कि इंसान, हमारे जैसे जो गुनाहगार इंसान है, जी जी, वो बात की बात है। अज़ान तो बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल के सुपुर्द की थी ना, अज़ान देने का फरीज़ा, तो उससे पहले तो ये नहीं था। इससे पहले तो यही था ना कि उनके ऊपर सिर्फ इस वजह से मुज़ालम हो रहे थे, जुल्म किए जा रहे थे कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैरत ने ये गवारा नहीं किया था कि कोई मुसलमान या कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला इंसान इतनी मुश्किलात और इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करे। इस वजह से उन्होंने मुँह मांगी कीमत दे के हज़रत बिलाल को आज़ाद करवाया था। एक रीज़न ये था, और दूसरा रीज़न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाती मोहब्बत थी। उन्होंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान देखा, इसलिए कि उन्होंने हज़रत बिलाल के हवाले से जब सुना और उन्हें पता चला, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये फ़ैसला किया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और मोहब्बत के लिए हज़रत बिलाल को आज़ाद करवाएंगे। ठीक है, ये रीज़न था। फिर उसके बाद जब हिजरत का वक्त आया था, आपको पता है मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे और हिजरत करना पड़ी थी, तो गारे सौर में भी क़याम किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उस वक्त भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला